अब हम आचार्य भगवान के पावन मुखारबिंद से आशीर्वचन मार्गदर्शन ग्रहण करें। बोलिए राम जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो। योगिनं वै गुरुरामचरणचरणं श्रीरामजन्मं ततः दुर्लभं चात्तनरान् दासप्रवरान् हरिं तेषं सदा तेक्तेऽहं दिरसोदसोदममलं धर्मं दयां वै पुनः सौभाग्यं जगरामदासमुनिवरं वन्दे निरुपं निर्भयं दर्शनकरं रामपूर्वककेशवरं ज्ञानावतारं ब्रह्मरूपं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सतेते जगद्हिताय नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय ओम नमो श्रीमत् परमहंसाय चरण कमल चर्मक्रंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीमद् रामचरणाय। जो धन हरिये पार को ते सब बूढ़े धार, सुख नहीं पावे धेद फिर जन्मे संसार, फिर जन्मे संसार छार मुक्ता के पर ही। बदलो ऋण संबंध टार्यो नहीं टर रही, हे सिख यह विचार के भजिए सृजनहार। जो धन हरिये पार को ते सब बूढ़े धार, परात्पर्पण ब्रह्मा कोटि कोटि भुवन नायक कल्पतरु विश्वात्मा राम के पवित्र पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणाम करते हैं। अध्यात्मता पुण्य श्लोक चरित चक्षुरामणि ब्रह्मदेश अय्याधर रामचंद्र जी नाम महाप्रभु के पवित्र पाद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन, उपस्थित अति भाग्यशाली भक्ति भाव भावित श्रद्धा निष्ठा आस्था संपन्न श्रद्धालु भक्तजनों,
इंतजार था जिसका, भादो पूर्णिमा, खीरपुड़ी के शुरुआत पर्व का प्रथम दिवस है। प्रणाम करते हैं खीरपुड़ी देने वाले परमात्मा को। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने श्रृंगार जैसे ग्रंथ में अद्भुत संदेश दिया है, जो धन हरिये पार को ते सब बूढ़े धार। सुख नहीं पावे देहधर फिर जन्मे संसार, फिर जन्मे संसार। छार मुखता के पर ही बल्लो ऋण संबंध टार्यो नहीं टरे। ताते हे सकी है विचार के भजिए सृजनहार, जब धन हरिये पार कोते सब बूढ़े धार। बड़ा ही चिंतनीय ग्राह्य दूरदर्शनीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो धन हरि पार को। बहुत बार मैं एक बात कहता हूं, 3 प्रकार के इंसान होते हैं, एक देवता, एक मनुष्य और एक दैत्यवर्ती के। देवता वो होते हैं जो ये मानते हैं कि न तेरा न मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है, सब उस परमात्मा का है। दूसरी वो श्रेणी है मनुष्य की, जो ये कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। तीसरे वो श्रेणी के होते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। बात समझ में आई? न तेरा न मेरा, सब परमात्मा का। चिड़िया रन बसेरा, एक दिन सबको जाना है, वो देवता कहलाते हैं। जिन्होंने तय कर लिया है राम गुरु की कृपा से, अपनी बुद्धि से, कि संसार न तेरा है न मेरा है, सब परमात्मा का है। केवल व्यवहार मात्र में जीना है, इसलिए मान लेना है कि ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन है किसी का नहीं। दूसरा है मनुष्य, जिसका सिद्धांत है न तेरा है न मेरा है, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। संतोषवाद, मेरा सो मेरा है, तेरा सो तेरा है। अगर मैं आपसे पूछूं हाथ खड़ा करवा करके कि पहली श्रेणी में कौन कौन इस बात को स्वीकार करता कि न तेरा है न मेरा है, चिड़े रेन बसेरा, इस बात को कौन स्वीकार कर रहे हो? हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि तेरा सो तेरा नहीं, न तेरा है न मेरा है, सब परमात्मा का है, ये सत्य है, सो स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? बस 1-2 जने करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, भाग्यशाली हो। दूसरी श्रेणी है तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। इस पर कौन कौन हाथ खड़े कर सकते हैं? बहादुर, तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, ठीक है, ये भी चुनाव अच्छा हुआ। अब बाकी बची तीसरी श्रेणी, तुम हाथ खड़ा करो या मत करो, पर मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ये तीसरी श्रेणी है। अब इसमें हाथ खड़े करवाना तो इज्जत का सवाल है, बड़ी मुश्किल से। हाँ, कोई कोई हाथ खड़े करेंगे। तेरा सो तेरा और मेरा से तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ये तीसरी श्रेणी है। इसके लिए बने थाना, कोतवाली, कोर्ट, कचहरी, ये उन लोगों के लिए है मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। जो धन हरिये पार को ते सब बूढ़े धार। पार को जो तीसरी श्रेणी के लोग हैं, नीतिकार कहते हैं मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्व सर्वतेषु यपश्यति सपश्यति, यह जीवती स जीवती।
मातृवत परदारेशु, पराई नारी माता के समान है, परदविशु लोष्ट होता, पराय धन मिट्टी के समान है। अगर ऐसी भावना जिंदी है, उस समाज की श्रेष्ठ व्यक्ति की जीवन की श्रेष्ठता क्या हो सकती है? नहीं, कोर्ट क्या कर लेगी, पुलिस क्या कर लेगी, फलना क्या कर लेगी, मैं हक है, मैंने डाका डाला भी हक है, दूसरों के घर में कब्जा किया है तो भी मेरा हक है, मैं रहता हूं, मेरा अधिकार है। कितनी बड़ी मूर्खता, कितना बड़ा ज्ञान है। जब तू रहता है तो फिर इतने साल तक कहाँ झक मार रहा था, इतने साल ताले क्यों तोड़ना पड़े, इतने साल के बाद क्यों आना पड़ा जब रहता था तो। लेकिन अज्ञान जीव का क्या है, जिसके वचनों कोई आधार नहीं है, जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, धिक्कार है उसकी जिंदगी में, उसके वंश को, माँ बाप को और उस संत, उस जीवन को भी धिक्कार है। हमारा अपना है नहीं, पर हम झूठा मिथ्या अहंकार कर रहे, दावा कर रहे हैं। उनके लिए कोर्ट कचहरी खुली हुई है, उनके लिए व्यवस्था ही कही है। सांच को आंच नहीं समझ आता है, और परमात्मा क्या, दूर तो दूर पानी का पानी न्याय होता है। दूध तो दूध, पानी का पानी। नीर क्षीर न्यायेन संसार में सनातन काल से प्रसिद्ध है। दूध का दूध, पानी का पानी मैंने कथा सुनाई थी, पर आप लोग नहीं थे। क्या होता है दूध का दूध, पानी का पानी? अब दूध में पानी मिलाया हुआ तो फिर दूध का दूध क्या और पानी का पानी क्या होगा? किंतु अगर हंस उपस्थित हो जाए तो दूध प्राप्त कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। हंसो यथा व्याख्या मध्यात्। इस संसार में माल भी है, कचरा भी है, पर बुद्धिमान लोग मधुमक्षिकाएं आएं, विष अमृत दौव से 18 भार के माए, शद सोदले मक्षिका विष को छिवे नाए। 18 भार वनस्पतियों में जहर भी, हलाल कानकुट भी भरा हुआ है और शहद भी भरा हुआ है, पर मधुमक्षिका केवल मधु का संचयन करती है। जहां जहां पर मधुरता उसको ले लेती है। विष को छुए ना, वो जो काम कीजिए जहर उसको हाथ तीन लगाती है। क्षीर न्यायन का मतलब है दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ है जो दूध का हिस्सा वो दूध का, पानी का ये पानी का। वृद्ध मैया रोज तालाब से के पास से जाती और दूध बेचने जाती तो तालाब में से 1 लोटा पानी दूध में डाल देती। रोज 1 लोटा पानी अपने बर्तन दूध में डाल देते, बेची आती। लोग उसे दूध का भाव देते, है तो पानी, पर चूंकि दूध में मिला हुआ है, दूध के साथ मिला हुआ है, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई मूल्य नहीं है, पर चूंकि दूध के साथ मिल गया उसका मूल्य भी बढ़ गया, नाम बदल गया, दूध हो गया, रूप बदल गया, सफेद हो गया, कीमत हो गई। पानी क्या कीमत है और दूध क्या कीमत है, आप खुद सोच लो अपनी बुद्धि से। और मैया जब जिस गांव में दूध देने जाती, और गांव का व्यक्ति सोचते ये कहता पानी पानी दूध लेता थी। व्यक्ति कहता था कोई बात, एक दिन दूध का पानी पानी न्याय होगा। जब बड़े बड़े कहते हैं लोग क्या होगा दूध का पानी में, बोले बताएंगे। और एक दिन वो बुढ़िया महीने भर का हिसाब किताब करके बहुत सारे इकट्ठे पैसे हो गए, वो थैले में भर कर लेके जा रही थी, थके हुई थी। वही नदी किनारे वृक्ष के पास जाके सो गई, नींद आ गई और पोटली सिराने, और बंदर आया, पोटली खींच ली और लेकर के सीधा झाड़ पे चढ़ गया। एकदम नींद खुली मैया की, और पोटली कहाँ है, देखा तो ऊपर बंदर के पास। अब बंदर क्या करता, 1 पैसा निकालता है और डोकरी की गोद में डालता है, 1 पैसा निकालता है और यमुना महारानी के पानी में डाल देता है, फिर 1 पैसा गोदी में, 1 पैसा पानी में, 1 पैसा इधर, 1 पैसा इधर, उस सारी थैली खाली करके बंदर कहता है डोकरी मैया दूध का दूध, पानी का पानी, इसे कहते हैं तूने यहाँ से पानी लिया था।
ये दूध का दूध पानी का पानी है। परमात्मा के यहाँ पर जो हिसाब होता है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बहुत गजब की बात की, गाली दी है। वहाँ नहीं रावण का राज, वहाँ किसी और का राज्य नहीं है, परमात्मा का राज्य है। जे धनाइए पार को ते बूढ़ी धार, वो बूढ़ेंगे सुख नहीं पावे देदर। मर जन्मे संसार। थोड़ी देर अपने मुंह मुट्ठा कर लो। व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता है। आज मैंने उसको 100 रुपये का जूता मार के आया हूं, अरे मैंने 100 रुपये ठग लिए, पर शाम को रोता हुआ दिखाई देता, हाथ में रुमाल भी नहीं होता, आंसू टक टक गिरते। बोले क्या हुआ? बोले 1000 रुपये का नुकसान हो गया। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो रो क्यों रो? भैया मैंने सुबह लोगों को ठगा था, 100 रुपये का नुकसान किया था, 100 रुपये चुराए थे, तो मेरे 1000 रुपये नुकसान हो गया। व्यक्ति सोचता है मैं धोखा किसको दे रहे हो? जिसी आत्मा आपने सी पार के जान। श्री महाराज के तात्विक ज्ञान कहाँ जाएगा? जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ उनके अंदर भी तो बैठा हुआ है ना। किसको धोखा दे रहे हो, किसको दगा दे रहे हो? हम अपने आप को छल रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम सामने वाले को छल रहे हैं। अखबार अखबार अखबार, और गाड़ी चली, अखबार ले लिया, पैसा 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 दे दिया, बड़ा खुश होकर के आराम से अखबार पढ़ रहा था। सामने हमारे एक बम्बई के शिष्य बैठे हुए थे, भाई मधुसूदन दरक। उनका भाई साहब हंस क्यों रहे हो? अरे उन्होंने कहा बम्बई के हो ना दरक साहब? बोले हाँ। अरे बोले मजा गया। बोले क्या? बोले 2 रुपये का नकली नोट 2 साल से रखा था, चल गया, अखबार ले लिया। उन्होंने कहा थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा किया, 2 रुपये चला दिया आपने, पर अखबार देखो पहले। अखबार देखा 2 साल पुराना। उन्होंने तारीख देखो इसकी। तुम सोचो हमने धोखा दिया, वो पहले तुमको धोखा दे के गया। 2 साल पुराना अखबार, 2 रुपये का नकली नोट चलाया। तुम जिसे धोखा देना चाह रहे हो, भूल रहे हो कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। अपनी आत्मा के साथ छल ना करे, अपनी आत्मा के साथ कपट ना करे। दूसरे को धोखा देना अपने आप को धोखा है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ा किसी और के साथ नहीं। न पिता दगा किए थे संतास फिर दगा ही होए, हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई। दगा किए थे संतास फिर दगा ही होए। एक महात्मा थे मस्त बोलाना, अपनी मस्ती में रहते थे, बड़े आनंद से भजन करते थे, नाम स्मृति थे, सहज थे। वो महात्मा नाम लिहारी राजनगर में आए, राजा के यहाँ अतिथि हुए, राजा ने बड़ा सम्मान किया। महात्मा का दिव्य ज्ञान और सरलता से राजा बड़ा प्रभावित था। बहुत दिनों तक रोका, आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। जहाँ निश्चलता होती, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है, निष्कामता होती है, जहाँ ज्ञान की सजता होती है, वहाँ रुकने का मन करता है, निवास करने का मन करता है। तो रुक गए। 6 महीने बाद महात्मा ने कहा मैं तीर्थ यात्रा करना जा रहा हूँ। राजा ने, राजा की आंखें छलक पड़ी, महाराज आप जा रहे हैं, किसके दर्शन करेंगे हम, किसका ज्ञान सुनेंगे? गुरु का
का वियोग, संत का वियोग वही जानते हैं जो इनके महत्व को जानते हैं। वो क्या जाने पीर पड़ाए जाए कि वो न फटी विवाई, उन्हें क्या पता क्या होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुर प्राण एक ही हर ले। एक के मिलने से दुख होता है और एक के बिछोड़ने से दुख होता है। शैतान के मिलने से दुख होता है और संत के बिछोड़ने से दुख होता है कि संत हमसे दूर हो रहे, हम संत से दूर हो रहे। ये चातुर्मास की आहुति, ये न होता भक्ति भाव का सप्ताह माया। और जब लोग गए सुबह सुबह करके रोए, कहाँ हमें दर्शन मिलेगा, हमारा मन नहीं है जाने का, कहाँ जाए हम नरक में। बड़ी छाती पत्थर रखे गए। ध्यान रखिए, हम साधु संत का हृदय पत्थर का नहीं होता है। हमें मुस्कुराता देखकर दुनिया सोचती है कि ये दुख से खाली है। हमें मुस्कुराता देखकर ये दुनिया समझती है कि ये दुख से खाली है। उन्हें क्या पता जिस दुख के बाग में तुम रहते हो उसके हम माली हैं, उसके हम माली हैं। जब विदाई होती है, भक्त जाते हैं, उनकी हृदय की विहलता चित्त को गहराई से छूती है, हृदय को झकझोर करके रखती है। वह व्यामोहवाद नहीं होता, वह आत्मानुराग होता है। और लाइफ शॉर्ट नॉट लव बॉडी, शरीर करे वह आत्मा का प्रेम होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, मिले दुखी बिछड़े दुखी, प्रेमी सुखी न कोई। दासी पुत्र नारद जी अपने जीवन की गाथा कहते हुए कहते कि जब चातुर्मास करके संत जा रहे थे तो मैं सुबह सुबह करके रो पड़ा। और इस सच्चे महापुरुषों की कृपा और संतों का आत्मनिष्ठा के लिए विधाता भी वर्णन नहीं कर सकता। उनका कोई व्यामोह नहीं होता, लेकिन अंतरंग किसी प्रकार जुड़े होते हैं धर्म की खातिर। कई बार अतीत में जब झांकते हैं आज भी आंखें नम होती है। जब भी सदगुरु दूर होते, कहीं जाना होता, हृदय विहर हो जाता है। क्यों जा रहे हैं? आपकी छत्तीस से दूर नहीं होना चाहती तो सोच लो जब सदा के लिए दूर हो गए तब हृदय कैसा फटा होगा।
शबरी को घर त्याग में रोना नहीं आया, माँ बाप को त्यागा दुख नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन शबरी के सामने गुरुदेव ये कहते हैं, महर्षि में आतंक कहते हैं, शबरी अब हम जाना चाहते हैं। राम बुलावा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। महर्षि मतंग कहते हैं, सबरी हम जाना चाहते हैं। शबरी की आंखें सावन बन गई। उन्होंने गुरुदेव की तरफ देखा, टप 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 महर्षि मतंग की ब्रह्म अर्थ स्पर्श तत्व ज्ञानी आंखें बरस रही। बोले गुरुदेव ऐसा क्यों? बोले हम इसलिए ये आंखें नहीं बरस रही है कि हमें ऊपर जाना पड़ रहा है। मौत बिलावा भेजिया जा कबीरा होए, जो सुख है सत्संग में सुबह कोंटा न होए। महात्मा कबीर कहते हैं। शिष्य ने पूछा, आप तो कहते थे जहाँ मौत से जग डरे सो मेरे परम आनंद, कम मरूं कम भेटो पूर्ण परमानंद। और ये साखी मेरे सदगुरु अनेकों बार बोलते और सजल हो जाती। जो सुख भारत की धरती पर, जो सुख संत की सन्निधि में, जो सुख सत्संग में, जो सुख भजन में है, वो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा? ये आंसू सत्ता शक्ति संपत्ति स्वार्थ संतान के नहीं होते, ये सत्य से बिछुड़ने के होते हैं। पुनर्मिलन का जिसके पास में कोई अधिकार भी नहीं होता और मालूम भी नहीं होता। महर्षि मातंग कहते हैं, शिवरी ये आंखें इसलिए नहीं रो रही है कि अब मैं ऊपर जा रहा हूं, ये आंखें इसलिए बरस रही है, हे शिवरी तेरी इस शिवरी की कुटिया में एक दिन कोटि कोटि नायक साक्षात प्रभु राम पधारेंगे। इस कुटिया में राम पधारेंगे, लेकिन उनकी आंखें उनके दर्शन करने के लिए ये आंखें नहीं रहेगी। अरे कहते कहते मतंग के प्राण पखेड़ू उड़ गए। शबरी गुरु वियोग में बिलख पड़ी। कौन उसे पूछने वाला था? कौन संभाले उसे? अचेत बेसुध घंटों तक चेतना सुन रही सबरी, गुरुदेव गुरुदेव। कालांतर में जब चेतना आई, समयांतर के बाद एक शब्द ने उन्हें सहारा दिया, गुरु रम्या भली करी बुरी करी कोई नायम, पहले नैना निरखता अब राका हिया माया।
जब तक गुरुदेव हमारे सामने है, भगवान का साकार रूप है, लेकिन जो आंखों से उजल हो गए, तिरोहित हो गए, अलोभ दर्शन, तो वो निराकार हो गए, तो हृदय के विषय हो गए। पहले आंख के विषय थे तो एक जगह दिखाई देते थे, अब मैं जहां जाता हूं वहां मेरे गुरुदेव मेरे साथ होते हैं। शिवरी कहती अब जहां मैं जाऊंगी वहां गुरुदेव साथ रहेंगे, क्योंकि वो हृदय के विषय हो गए। परमात्मा साकार है तो आंख का विषय है, पर परमात्मा निराकार है तो हमारे हृदय का विषय है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने निर्गुण पूर्ण ब्रह्म की प्रार्थना की है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया, इसलिए सब ब्रह्म की आराधना करी। बड़ा गंभीर कारुणिक प्रसंग है ये, पर कोई ज्ञानी ही तो समझेंगे इसे। दुनिया का असर अभी बहुत देख करके भी क्या कोई अपने गए हुए सदगुरु को पा सकता है? कभी नहीं। जिस दिन महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का वैशाख बदी पंचमी विक्रम 1855 का देह तिरुभाव हुआ, सुपाबाई बिलक बिलक के रोज उस कारुणिक अवस्था में जब भाव पैदा हुए पद के रूप में, तो आज भी जब मातृशक्तियां भजन बोलती है सुरपाबाई के, तब हृदय की करुणा की पराकाष्ठा आकाश को छूती है। तो करुणा से भरे हुए हैं। गुरुदेव के वियोग में जो भाव पैदा हुए, कौन सा भी मोहवाद था, लेकिन ये सत्य की दूरी, कैसी मजबूरी। इसलिए महापुरुषों ने कहा जो दनहरिए पार को ते सब बूढ़े धार, सुख नहीं पावे दे दर फिर जन्मे संसार। संसार की संपत्ति पर आई है और उस पे अपना अगर नियत बिगड़ती है, मन बिगड़ता है, तो बिगाड़ लो, छीन लो, लूट लो, ताकत है कर लो, पर मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा, फिर जन्मे संसार छार मुक्त रही, लोग तुम्हारी जिंदगी में धूल डालेंगे। इतना ही नहीं, देह संबंध टारिया नहीं टरही, वो ऋण संबंध जो लिया है, जो दुख दिया है, वो भुगतना पड़ेगा। हंस हंस कर्म कमाइया रोई भुगते नीठ। बहुत हंस हंस के कर्म कमा लिए, पर संपत्ति पे अधिकार कर लिया, लेकिन रो रो के भुगतना पड़ेगा। बात है ये सिख विचार की, हे सिख ऐसा विचार कर, राम बहन करिए भी, इसलिए नाम की आस्था को कभी समाप्त मत होने देना। तो बता रहा था महात्मा थे, नाम लिया रही थी, राजा के यहाँ सम्मानित हुए, राजा ने खूब सम्मान किया और 6 महीने तक महात्मा विराज जिनका हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। तो राजा ने बहुत वियोगित होकर कहा, महाराज आपकी बहुत याद आएगी, हम कैसे जी पाएंगे आपके बिना। उन्हें का नाम का अक्षर रखना, भगवान नाम का सहारा लेना। उनका युवा राजकुमार था, बोले महाराज मुझे भी साथ ले चलो।
मेरे को यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे साथ चलना है आपके। उनका बेटा तुम पिता की सेवा में हो, राजकुमार हो, सुकुमार सरी हमारे साथ कहाँ चलोगे? बोले तीर्थ यात्रा करूँगा। समझाया नहीं समझा, पिता ने समझाया नहीं समझा, तो पिता ने व्यामोह से कहा महात्मा ले जाइए, अब ये राजपेटा है पर आपके चरणों में है, महात्मा की छत्र छाया में कहाँ दुख मिलता है, सुखी सुख मिलता है, आप ले जाओ। महात्मा ने कहा ठीक है चलेगा। राजा ने एक छड़ी बनाकर उसमें हीरे जवाहरात कुछ मोहरे सोने की रख दी, नीचे से पैक कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया और छड़ी दे दी राजकुमार को। कभी दुख सुख में साथ पड़े, जब कभी धन पड़े तो उसको खोल करके निकाल लेना, और महात्मा के साथ चल दी। महात्मा लेकर के छड़ी और राजकुमार के बेटे को लेके साथ चले। पद यात्रा का जमाना था। चलते चलते जाए गांव में पहुंचे, कोई परिचय तो था नहीं, एक व्यापारी था। व्यापारिक प्रतिष्ठान देखकर उस पर विश्वास करके उन्होंने वहाँ पर विश्राम कर लिया। भाई हमें तो रात ठहरना, बोले वहाँ ठहर दो, दुकान के बाहर ठहरा दिया। राजकुमार ने कहा मेरी लकड़ी है, इसलिए सुरक्षित रख ली, सुबह ले लूँगा। बोले ठीक है रख दो, रख दी। व्यापारी ने लकड़ी रखी तो उसको जरा भारी भारी लगी। जब ये सब सो गए तो उसको खोल के देखा तो छना ना 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 हीरे जवाहरात तो उस मोहरे थी। उसका मन बिगड़ गया, उसके अंदर कांटे भाटे पत्थर रख करके भी पैक कर दिया, उससे भी ज़्यादा वजन था। प्रातःकाल हुआ, छड़ी लेकर गए, मांगी दे दी, लेके चल दिए। वजनदार थी तो कोई बात थी नहीं उनमें। तीर्थ यात्रा गए हरिद्वार और कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि यहाँ पर भंडारा करूँ मैं। अच्छी बात है बेटा, जरूर करो। शीतकाले वस्त्रदानम, वर्षा काले च मंदिरम, उष्णकाले तकदानम, अन्नदानम सर्वदा। सर्दी में कपड़ों का दान करना चाहिए, बरसात में मकान का दान करना चाहिए, गर्मी में छाछ का दान करना चाहिए, पर अन्नदानम सर्वदा, अन्नदान तो 12 महीने कभी भी करो। बड़ा ऐतिहासिक भंडारा हुआ, खूब शानदार जानदार। और भंडारा देने के जब उसका कीमत चुकानी थी और राजकुमार ने खोलकर यूं किया तो भड़ पत्थर ही पत्थर। ये देखते हुए तो अचेत हो गया और वो कभी हमारी संपत्ति पत्थर बन गई। महात्मा ने हाथ तक हमारे हुए छत गए, बेटा कोई बात नहीं। समझ गए कि रास्ते में गड़बड़ हुई है। उस व्यक्ति ने कहा महाराज कुछ भी हो, जहाँ मैंने छड़ी रखी थी उसके मन में पाप आया है, अब मैं उसका बदला लूंगा, उसके यहाँ बेटा बन के जाऊंगा। सुनिए ध्यान से। लौटते वक्त काशी में करवत ली और संकल्प कर ले उनके यहाँ बेटा बन के जाऊं। अपना देह त्याग दिया। महात्मा समय के साथ उसी गांव में उसी व्यक्ति के यहाँ पा रहा है, उसने फिर ठहराया, बड़ी सेवा करी और कहा महाराज मेरे संतान नहीं है। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश है, तेरे यहाँ बेटा होगा, संतान होगी। और महात्मा मिराजे साल भर तक समय के साथ संतान होगी, बहुत कुछ हुआ, खूब मिठाई बांटी, दिवाली मनाई। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया, बहू रानी आ गई। सेठ साहब ने कहा मेरे पास बहुत जगह है, मैं कोई अच्छी चीज़ बना सकता, बोले सामने हवेली बना ले। पुरानी हवेली से सामने जमीन पड़ी, वहाँ पर हवेली बना दी, बीच में थोड़ी सी जगह रख दी जाने की, बढ़िया हवेली बनी। और हवेली बन गया, तैयार हो गई, बढ़िया फर्स्ट क्लास गगनचुंबी इमारत। और बेटे बहु मंगल प्रवेश कर रहे थे और अचानक चक्कर आए, दोनों गिर पड़े, मृत्यु को प्राप्त हो गए। रोना धोना हो गया, मातम हो गया। अग्नि संस्कार उनका वहीं दोनों हवेली के बीच में किया और महात्मा ने उनका संस्कार वहीं करवा करके और दोनों हवेली के बीच वहीं पर उनका चबूतरा बनाया, स्टेचू बनाया।
अब वो सेठ साहब मगर सेठ रोज करुणा करे, पुरानी हवेली से नई हवेली में जावे तो अपने बेटे बहू के स्टेचू को देख करके रोज रोए, रोज कर्म फोड़े। एक दिन पूछ लिया महात्मा से, माता ये क्या है, मेरी क्या कर्म की सजा है? महात्मा ने कहा, सुनो, अपने अतीत में झांको। एक दिन तुम्हारे यहाँ पर कोई आए थे, छड़ी रखी थी, तुमने छड़ी निकाल उसमें हीरे जवाहरात मोहरते हुए निकाल के पत्थर रख दिए थे। उसने विचार किया करवत की काश में कि मर के बेटा बनूंगा और अपना बदला दूंगा। वो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आया, उसकी शादी हुई और वो दो नई होली में जाते वक्त परमात्मा को प्यारे हो गए और ये समाधि बनी है। जितना तुम्हारा खर्चा था वो सब उसने अपना बदला करके सब निकालवा लिया और ब्याज में जिंदगी भर तुम्हें छाती कुटना रोना लिखा। अब तुम रो आ जाओ, जो जब तक जिंदे रहोगे तब अपने बेटे बहू स्टेचू दे करके बार बार कर्म पर हाथ पे रोते रहना। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम दूसरों का धन छीना है, तुम्हारा प्राण धन विधाता ने छीन लिया। और सेठ को सारा आंखों के सामने दिखाई दिया, हाँ हाँ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मन बिगड़ गया और मैंने दूसरों की संपत्ति पे अपराधिकार कर लिया। अब मैं अपनी छाती पे धमकने लगा रहा हूँ, हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, दगा कहते समय फिर दगा ही होए। महात्मा कहते किसी के साथ धोखा छल कपट करने से अपने जीवन में दगा मिलेगा, छल का फल मिलेगा, कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। कैसा विचित्र अद्भुत प्रसंग है, कैसा दृष्टांत है। किसी आंखें नहीं खोलता, किसका हृदय नहीं झकझोरता, किसको ये ज्ञान नहीं देता, किसको ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि हम पराये धन पर कभी भी नियत न बिगाड़ें। बरकत है ईमान में, ईमान तज्या नहीं होए, ताते ये विचार के मत ईमान चुरावो कोई। बरकत ईमान में है। जे धन हरिये पार को ते सब बूढ़ी है दो डूबेंगे, पर संपत्ति पर नियत बिगड़ने वाले को डूबना पड़ेगा। सुख न पावे देहधर, फिर मर जन्मे संसार, मन जन्म संसार, छार मुक्ता के पर ही। बदलो ऋण संबंध टारा नहीं टरही, बदलो ऋण संबंध टारा नहीं टरही, ताते सिख विचार के राम भजन करिए भी। हे सिख ये विचार के राम भजन करी है सोए, जे पर धन हरिये पार को ते सब बूढ़ी है सोई, और सब बूढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, इस पे अपनी बुद्धि को जागृत रखें, विवेक को जागृत रखें। जीवन को सुखी बनाने के लिए एकमात्र भगवान नाम का आश्रय है। इस भगवान नाम के आश्रय को प्राप्त करें, ये लोग भी सुधारें और परलोक भी सुधारें। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुवा,
यद्भद्रम तन्न आसुव। दो भजन का आज लाभ लीजिए। पूर्णिमा एक हमारे संत सेवाराम जी बोलेंगे, एक भजन संत हमारे गोविंद राम जी बोलेंगे। पूर्णिमा का परमानंद लीजिए। आज पहला श्राद्ध है। आज से खीरपूड़ी के दिन शुरू हो गए। अब 15 दिन तक खूब खीरपूड़ी पाओ। 15 दिन डट के भोजन करो, फिर बाद में 10 दिन भजन करो, फिर यहाँ से भजन करो। ये भोजन भाजन और भजन यही चातुर्मास का यज्ञ है। देखते देखते श्राद्ध क्या है, श्राद्ध क्या है, खीरपूड़ी के दिन याद रहा तो कल आपको बताएंगे। किसने चलाए श्राद्ध, किसने चलाए, क्यों जरूरत पड़ी है, क्या कारण है। 15 दिन श्राद्ध के और बाद में वो 10 दिन श्रद्धा के। श्रद्धा के बिना भजन नहीं होते, याद रखना। तो ये दोनों लाभ आपको मिले, लीजिए, जीवन को पावन बनाइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। व्रत स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भ्रूण हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोला राम जय राम राम महाराज। बोलिए स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास राम की जय हो। सुख का सागर राम ही, दुख का मंजन राम चरण रजिए नहीं, बजिए बारंबार। बोले राम गुरु महाराज की। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम नाम श्याम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। श्याम नाम बोलो माने बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे। बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो माने हरे राम बोलो रे। पीकर हे दिन भजन बिना रे। पीकर हे दिन भजन बिना रे। किसी किसी के पेट गए, किसी किसी के पेट गए। पीकर हे दिन भजन करो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे।
जतन करो तो मौका मिले रे, जतन करो तो मौका मिले रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। सोनो बोलो बोलो माने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। ओ मातों की सेवा करो रे, गो मातों की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिलेंगे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। आते जाते बोलो माने हरे राम बोलो रे, मन बोलो हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो माने हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। मंदरिया में बोलो माने हरे राम बोलो रे, मंदरिया में बोलो माने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे, बोलो 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 माने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो माने हरे राम बोलो रे। बोले सदगुरु देव की राम प्रहलाद जी जागेटिया यहाँ आए। नहीं 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 रुकेगा नहीं। आप एक हाँ निकल या बाणो कहीं कर रहे। एक भजन भी ये सुनाएंगे, उसके बाद गोविंद राम जी का भजन होगा। प्रहलाद जी अरे फोटो तो ले लो कोई। बेटा यूं तो घणो ही शौक है सबने खांचबा को, यूं जो मौका पे कोई ऊट नहीं आवे। ये भजन प्रदीप जी चेचाणी पिताजी को लेके आओ। एक मिनट भजन बोलेगा ये पहला। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। रामचरण महाराज की वाणी विमल अगाध, पढ़ने में अति सरल है, समझे बिरला साध। वाणी जतन कर राख जो, रज अरु तेल अवार, मूरख हाथन दीजिए,
वाणी देत बिगाड़। नाम है जिनका अणभेवाणी, नाम है जिनका अणभेवाणी, वो अनुभव कैसा होगा। भव से पार लगाने वाली, भव से पार कराने वाली, ये नैया जैसा होगा, ये नैया जैसा होगा। नाम है जिनका अणभेवाणी। सतगुरु ने यह ग्रंथ दिया जो सब ग्रंथों का सार है ये। सतगुरु ने यह ग्रंथ दिया जो सब ग्रंथों का सार है ये। राम नाम निज मंत्र है इसमें, भजन किया भव पार है। राम नाम निज मंत्र है इसमें, भजन किया भव पार है। कलयुग में नहीं साधन कोई, कलयुग में नहीं साधन कोई, राम नाम जैसा होगा। भव से पार कराने वाली, भव से पार कराने वाली, ये नैया जैसा होगा, ये नैया जैसा होगा। नाम है जिनका अणभेवाणी। वेद शास्त्र पढ़कर इस युग में समझ नहीं कोई पाता है। वेद शास्त्र पढ़कर इस युग में समझ नहीं कोई पाता है। वाणी जी को पढ़ते सुनते जीव स्वयं जग जाता है। वाणी जी को पढ़ते सुनते जीव स्वयं जग जाता है। जीवन की हर उलझन सुलझे, जीवन की हर उलझन सुलझे, ये साधन ऐसा होगा। भव से पार कराने वाली, भव से पार कराने वाली, ये नैया जैसा होगा, ये नैया जैसा होगा। नाम है जिनका अणभेवाणी। पाठ करो नितवाणी का जो जीवन सफल बनाना है। पाठ करो नितवाणी का जो जीवन सफल बनाना है। गुरु वचनों को उर में धारो तो भव में नहीं आना है। गुरु वचनों को उर में धारो तो भव में नहीं आना है। सुन प्रहलाद तू सुमिर राम को, सुन प्रहलाद तू सुमिर राम को, ये अमृत जैसा होगा। भव से पार कराने वाली, भव से पार कराने वाली, ये नैया जैसा होगा, ये नैया जैसा होगा। नाम है जिनका अणभेवाणी। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। राम। चातुर्मास में संगीत के साथ में हमारे ऑटोपेड पर सेवा दे रहे ललित जी राठौड़ जोधपुर से आप आए और आचार्य श्री जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। पहले भजन गा लेते हैं। हाँ, अभी एक भजन होगा, उसके बाद में आरती। YouTube से दूर
अलग अलग स्थानों तक पूरे देश पूरे विश्व में ये प्रसार करने वाले हमारे बाड़मेर के शंकर जी बिश्नोई वह भी आए और आचार्य श्री जी से, आचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। राम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। आइए आज कथा प्रसंग में भक्तिमती नारी सबरी भिल्ली का पावन प्रसंग सुना था, उसी के भाव से सभी में वह भाव आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ये मेरे जन्मों के सारे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, ताली बजाते हुए मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। ये मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल
पूनम की रात गई मैं सत्संगत में सैया आज पूनम तेरी रात गई रे सत्संगत रे। सैया आज पूनम की रे रात गई रे सत्संगत में सैया आज पूनम री रात गई रे संगत में। मारा सिमरत पकड़ी पाय भिगोई गहरा रंग में मारा सिमरत पकड़ी बाई भिगोई गहरा रंग में। सैया आज पूनम की रात गई सत्संगत में सैया आज पूनम की रात गई सत्संग। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। आरती। आप हो गुरुदेव देव दीनपति अगम ज्ञान प्रकाश है और नयन के तुम देव वायक अज्ञताति मनास है यथा निज पद पाइयो हम आप कृपा पूर है नमो जी छपाल सदगुरु काल कंठक दूर है संग सदगुरु देव जी को महाभागी पाय है वर्म कर्म अरु सर्म संशय शोक सारो जाय है शुद्ध आत्म अमल पेखे पायन जो नाम को अंकृत अज्ञान भागो रंग लागो नाम को गुरु नित गुण गाय पर न के दयाल है राम चरण चित चरण लीनो कियो है मोहनियाल है राम चरण चित चरण लीनो कियो है मोहनियाल है आप है गुरु परम पावन ज्ञान धन दातार है श्री स्वामी राम दयाल जी महाराज श्री अवतार है मर्माज्ञ वेद पुराण के जाने सभी का सार है महाराज श्री की वाणी का नित करे आप प्रचार है महाराज श्री की पीठ पावन पर विराजे आप है कीरति विमल जग छारई सर्वत्र जय जयकार है कीरति विमल जग छारई सर्वत्र जय जयकार है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज स्वामी जी श्री राम सदगुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की श्री चार भुजानाथ की राम जी राम राम महाराज।